Okay. So today we have to start the last part of the 100 dresses. That is part 2 and the fourth part of part 2. Last day we had studied, पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि if she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, अगर कभी भी किसी को भी कौन मैडी फनी नेम्स की वजह से या फिर उनके अजीब से अपीयरेंस के लिए अगर वो देखती थी तो वो नाराज होती थी. And after that we had completed on Saturday maybe spent afternoon with Peggy. This was also completed and we had read the letter. हम लोगों ने लेटर पढ़ा था जो मिस मैसन को वंडा पेट्रोन्स्की की तरफ से आया था. डू यू रिमेम्बर द लेटर? व्हाट हैड बीन रिटन इन दैट लेटर? याद है किसी को उसमें क्या लिखा था लेटर में? वी आर गोइंग टू रिवाइज और वी आर गोइंग टू रिपीट द लेटर वंस अगेन. एक बार फिर से इसे पढ़ा जा रहा है एंड ट्राई टू कैच द पॉइंट. आप लोग को याद आ जाएगा कल क्या पढ़ाई की थी. डियर मिस मैसन, वंडा पेट्रोन्स्की ने मिस मैसन को यानी अपनी क्लास टीचर जो की थी पहले उनको लिखा था. हाउ आर यू एंड रूम 13, आप कैसी हैं? रूम 13 में सब लोग कैसे हैं? प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोस 100 ड्रेसेस. प्लीज उन लड़कियों को जो कि मेरी क्लास में थी उनको कह दीजिएगा कि वो उन 100 ड्रेसेस को रख लेंगी. द स्केचेस ऑफ ड्रेसेस जो उसने ड्रेस डिजाइन की थी 100 जो डिजाइन बनाई थी वो कहती है उन लड़कियों को बोलिएगा कि वो ले लेगी. बिकॉज इन माई न्यू हाउस, क्योंकि मेरे नए घर में आई हैव 100 न्यू वंस, मैंने वैसे ही 100 और ड्रेसेस डिजाइन कर ली हैं. इसलिए आप उनको बोलिएगा कि वो डिजाइन वो रख लेंगे. ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, मेरी सारी की सारी ड्रेस डिजाइन जो है वो मेरी अलमारी में लाइन से रखी हुई. आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी, वो जो पैगी नाम की लड़की है ना, मैं चाहूंगी कि उसे टू हैव द ड्राइंग ऑफ ग्रीन ड्रेस, उसको वो ग्रीन वाली ड्रेस दे दीजिएगा विद द रेड ट्रिमिंग जिसमें लाल रंग की झालरें लगी हुई हैं. एंड हर फ्रेंड, और उसकी जो फ्रेंड है मैडी, टू हैव द ब्लू वन, उसे नीली वाली फ्रॉक दे दीजिएगा फॉर क्रिसमस, ये मेरी तरफ से उनके लिए क्रिसमस का उपहार है. आई मिस दैट स्कूल वेरी मच, मैं अपने उस स्कूल को बहुत मिस करती हूँ. एंड माई टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू, और जो मेरी टीचर है वो आपको बिल्कुल भी इक्वलाइज नहीं करती, यानी वो बिल्कुल आपकी तरह नहीं है, आपके बराबर हो ही नहीं सकती. मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, आपको और सभी को मैरी क्रिसमस. योर ट्रूली वंडा पेट्रोन्स्की, सच में आपकी वंडा पेट्रोन्स्की. ऐसा करके उसने लेटर को एंड कर दिया. ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल, उस दिन जब मैडी स्कूल से घर आई तो रास्ते में मैडी एंड पैगी, दोनों ही मैडी और पैगी, हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली, दोनों ही अपनी अपनी ड्राइंग्स को बहुत ही केयरफुली लेके आ रही थी. बहुत बड़ा गिफ्ट था उनके लिए. ऑल द हाउसेस हैड ड्रेस एंड होली इन द विंडोज, सभी के सभी जो घर थे, क्योंकि क्रिसमस थी अगले दिन, आप सभी जानते हैं विंटर वेकेशन होता है कृष्णस के पहले से ही शुरू हो जाता है, तो सभी ने अपने घरों को सजाया था. खिड़कियों के बाहर तरह तरह की सजावट वाले कागज जो होते हैं वो लगे हुए थे. आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर, तभी वो एक दुकान के सामने से गुजरते हैं, जनरल स्टोर था, ग्रोसरी स्टोर था, और वहां पे वो देखती हैं हंड्रेड ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैक्ड, स्टैक्ड मतलब ढेर लगा हुआ था. वहां पे सैकड़ों क्रिसमस पेड़, क्रिसमस के पेड़ पौधे वहां पे रखे हुए थे. एंड इन द विंडो, और खिड़कियों में कैंडी, पिपरमिंट स्टिक्स एंड कॉर्नुकोपिया, ये सारी चीजें ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर्स वर स्टंग, चमकदार कागजों के साथ में कुछ कैंडी, चॉकलेट, गिफ्ट के आइटम्स, ऐसी सारी चीजें शॉप की जो विंडो थी वहां पे लटकी हुई थी. द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस, हवा में एक तरह की खुशबू थी जो अक्सर क्रिसमस के त्योहार पे भी आती थी. एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर, हर कहीं लाइटिंग थी, चमचमा रहा था. रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो,
क्योंकि ये कहानी बहुत ही ठंडे इलाके की है, वहाँ पे स्नोफॉल हुआ था, चारों ओर बर्फ पड़ी हुई थी। तो वो बोलती हैं कि जो ग्राउंड था उसमें स्नो थी और उसके ऊपर जब रंग बिरंगी लाइट पड़ती थी तो वो जगमग जगमग सा जो नज़ारा था बहुत ही सुंदर लग रहा था। बॉय सेड पैगी, पैगी हमेशा दूसरों को बॉय या किड ऐसा बोल के कहती थी। तो मैडी को वो बुलाती है, कहती है बॉय, अरे बच्चे सुन, दिस शोज दैट शी रियली लाइक्स अस। उसने हमें ड्राइंग की है, इसका मतलब है कि वो सच में हमें बहुत चाहती थी। एंड इट शोज शी गॉट आवर लेटर एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट। इसका मतलब है कि उसे हमारा पत्र मिल गया है और वो इस पत्र के माध्यम से कहना चाहती है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, यानी उसे अब हमसे कोई शिकायत नहीं। एंड दैट इज दैट, और ऐसा ही है। आई होप सो, सेड मैडी सैडली। मैडी बहुत दुखी थी, अभी भी उसका मूड ऑफ था और वो बोलती है कि मुझे ऐसी ही उम्मीद है। She felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped Polish girl again. वो दुखी इसलिए थी, मैडी दुखी इसलिए थी क्योंकि उसे लगता था कि वो छोटी सी टाइट लिप्स, मतलब जो होठों को भींचे रहती थी, होठों को दबा के रखती थी, ऐसी छोटी सी पोलिश लड़की को वो कभी नहीं मिल पाएगी, इसलिए ये सोच सोच के वो दुखी हो रही थी। एंड कुड नॉट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम, और कभी भी उन दोनों के बीच में चीजें सही नहीं हो पाएंगी। She went home and she pinned her drawing over a torn place. उसकी दीवार से, सभी जानते हैं मैडी बहुत अच्छे घर से नहीं थी, एक दीवार का प्लास्टर उखड़ा हुआ था। तो वो जाती है और उस ड्राइंग को उसी टूटे फूटे जगह पे लगा देती है, उसको पिन कर देती है वहां पे, और हमेशा के लिए वो जो प्लेस था, ओवर अ टॉर्न प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर, गुलाबी रंग के फूलों वाले वॉलपेपर पे वो उस ड्राइंग को सजा देती है इन द बेडरूम। ये उसका बेडरूम था। द शैबी रूम केम अलाइव, उस ड्रेस के चमकदार कलर्स की वजह से जो रूम था, जो कि अभी तक शैबी था, शैबी यानी धुंधला था, बहुत अच्छा चमक नहीं थी उसकी, और पुराना सा दिख रहा था, ऐसे रूम में अचानक लगा कि जीवन आ गया, वो जीवंत हो उठा। फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर, कलर्स जगमगा रहे थे। मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड, मैडी अपने बेड पर बैठी थी एंड लुक्ड एट द ड्राइंग, और ड्राइंग को ध्यान से देख रही थी। शी हैड स्टूड बाई एंड सेड नथिंग, वो वही खड़ी थी, कुछ बोल नहीं रही थी, बट वंडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे। वो सोच रही थी, जो भी हो, कुछ भी हो, जब भी वंडा को चिढ़ाया गया तो वंडा ने जरूर बुरा तो माना होगा, लेकिन मैडी के साथ उसका रिश्ता कोई खराब नहीं था। वो समझ सकती थी उसकी प्रॉब्लम्स को। टीयर्स ब्लर्ड हर आईज, आंसू आ रहे थे आंखों में, आंखें उसकी ब्लर हो गई, ब्लर मतलब धुंधली हो गई। एंड शी गेज फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, और चित्र की ओर उसने बड़े ध्यान से काफी देर तक देखा। देन हैस्टली शी रब्ड हर आईज, और जल्दी ही तभी उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया, हैस्टली मतलब जल्दी से, उसने जल्दी से अपनी आंखों को मला, क्योंकि आंखें फिल्मी थी, आंखें धुंधली थी, उसको दिख नहीं रहा था, आंसू भरे हुए थे, और उसने जल्दी से आंखों को मला, और मलने के बाद एंड स्टडीड इट इंटेंटली, बड़े ध्यान से उस चित्र की ओर देखा, तो क्या देखा? द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड, इतने शानदार विविध प्रकार के कलर थे उसमें, दैट शी हैड स्कार्सली नोटिस द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग। उसका तो ध्यान ही नहीं गया कि उस ड्राइंग के अंदर में एक चेहरा बना हुआ था। ड्रेस तो थी ही, लेकिन एक चेहरा बना हुआ था उसमें, एक गर्दन के ऊपर का जो हिस्सा होता है, साफ साफ उसमें दिख रहा था। बट इट लुक्ड लाइक हर, और जब उसने और ध्यान से देखा तो उसने कहा, अरे ये तो मेरा चेहरा बना हुआ है। मैडी, इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ, ये तो उसी की तरह चेहरा था। वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ, ये उसकी तरह क्यों था? वंडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, ये सच है कि वंडा पेट्रोन्स्की ने ये ड्रेस उसी के लिए डिजाइन की थी। एक्साइटेडली, काफी एक्साइट हो गई वो, और वो भागी। शी रैन ओवर टू पैगी, पैगी के घर भाग के गई, चिल्लाते हुए कहती है, पैग, शी सेड, लेट मी सी योर पिक्चर, अरे अपना चित्र दिखाओ मुझे, देखने दो मुझे अपना चित्र। व्हाट इज द मैटर, क्या हुआ? आज पैगी, पैगी ने पूछा। एज दे
clattered up to her room. अब वो जल्दी से चप्पल अपनी चिपकाते हुए अपने रूम में जाते हैं जो कि ऊपर था, और सीढ़ियां जानते हो कि वहां पे लकड़ी से बहुत सारी चीजें बनी होती हैं, तो लकड़ी की सीढ़ियों पे खटपट आवाज करते हुए वो ऊपर जाते हैं। वेयर वंडा's ड्राइंग वाज लाइंग, जहां वंडा पेट्रोंस्की की जो ड्राइंग उसने पैगी के लिए दी थी, वो ड्राइंग वहां पे पड़ी हुई थी, फेस डाउन ऑन द बेड, उल्टी पड़ी हुई थी, फेस जो था वो नीचे की ओर था। मैडी केयरफुली रेज्ड इट, मैडी ने बड़े ध्यान से उसे पलटा, अपनी ओर देखा, तो क्या देखा? लुक शी ड्रीव यू, अरे देखो उसने तुम्हें ड्रॉ किया है उसने, दैट इज यू, ये तुम्हारा चित्र है। शी एक्सक्लेम, एंड द हेड एंड द फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी, और चेहरा और सिर बिल्कुल पैगी की तरह बना हुआ था। व्हाट डिड आई से, क्या कहा था मैंने? सेड पैगी, पैगी बोले, शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे, सच में वो हमें बहुत चाहती थी, बहुत मानती थी, और हम क्या करते थे? हम उसे टीज करते थे। और वो क्या करती थी? वो हमें पसंद करती थी। यस शी मस्ट हैव, हाँ वो मानती थी हमें। एग्रीड मैडी, मैडी मान गई। एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वंडा स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड। डोंट डिस्टर्ब हिमांशु, अभी थोड़ी देर बाद बात करते हैं। तो वो बोलती है, मैडी जो है, ये सी मस्ट हैव, हाँ वो बिल्कुल वैसी ही है। एग्रीड मैडी, एंड शी ब्लिंक्ड अवे, जोर से अपने पलकों को झपका के आंसुओं को बाहर निकाल देती है। होता है ना, कभी कभी आंखों में आंसू आते हैं तो हम जोर से अपनी पलकें बंद करते हैं तो आंसू बाहर निकल जाते हैं, जो कि बार बार आ रहे थे, उसकी आंखों में आंसू बार बार आ रहे थे, और वो पलकों को जोर से बंद करके आंसू को बाहर निकाल रही थी। और वो सोचे जा रही थी ऑफ वंडा, वंडा के बारे में। स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट, धूप खिली हुई है और वंडा बीच में आंगन में खड़ी है। इन द स्कूल यार्ड लुकिंग स्टॉल्डली, चोरों की तरह चुपके चुपके वो देख रही है ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स, उन हंसती हुई लड़कियों की ओर जो उसका मजाक बनाया करती थी, उनकी ओर देखा कर रही है। आफ्टर शी हैड वॉक्ड ऑफ, आफ्टर शी हैड सेड श्योर 100 of them all lined up, जैसे कि अभी अभी उसका मजाक बनाया हो लड़कियों ने, और वो चोरी चोरी नजरों से उनको देखती है और कहती है, हाँ मेरी सारी ड्रेसेस मेरी अलमारी में रखी हुई हैं, सब की सब लाइंड अप हैं, सब की सब मैंने लाइन से लगाई हुई हैं, एंड दे आर 100 out of 100, 100 ड्रेसेस हैं मेरे पास। दैट्स ऑल द स्टोरी, ये कहानी खत्म होती है। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस, अब हम इसके क्वेश्चंस को